महादेव धरती पर आए, पार्वती जी को समझाकर ब्रज में पहुंच गए, गोकुल भी पहुंच गए। भगवान शंकर और गली गली घूम रहे हैं और पता पूछ रहे हैं। त्रिलोकीनाथ, तीनों लोकों की जानने वाला, अंतर्यामी कैलाशपति भोलेनाथ आज गोकुल में पता पूछ रहे हैं। हंसी आती है सुनकर, आश्चर्य लगता है। जिनको सब पता है वो आज पता पूछ रहे हैं नंद के घर का। अरे भैया, वो ब्रह्म आए, हमारे परमात्मा आए तुम्हारे गांव में, पता बताओ ग्वाल वालों से। ग्वाल वालों ने कहा, बाबा हमारे गोकुल में कोई ब्रह्म नहीं आया, यहाँ तो नंद के घर आनंद भया, लाला भयो। तो महादेव ने कहा, मुझे नंद के घर ही ले चलो। सारे गौचरों ने नंद बाबा के घर शंकर भगवान को मार्ग बताकर लेकर गए और महल के सामने जाकर छोड़ दिया। बाबा यही घर है उनका, चले जाओ अंदर। दरवाजे पर गोपियां खड़ी थी, महिलाओं का पहरा। आप जानते होंगे पुराने जमाने की कथा है ये, मैं जब बताऊंगा तो समझ में आएगा। पहले हॉस्पिटलों में जब बच्चे नहीं होते थे, जब बच्चे घरों में होते थे, उस समय उस घर में 11-12 दिन तक पुरुष अंदर नहीं जाते थे। पुरुषों को एंट्री नहीं, केवल महिलाएं संभालती और महिलाएं रखवाली करती। ये नियम आज तक है, पर अब ये नियम इस तरह नहीं है। अब ये नियम पाखंड के रूप में आया है। अब पाखंड के रूप में इसको पालते हैं लोग। अभी किसी के घर में, आगरा में भी बच्चा हो जाए ना तो जैतपुर में सोवर पालते। महाराज, हमारे बड़े भाई के घर में बच्चा आगरा में हुआ है, हम पूजा करें कि ना करें, हम कथा सुने कि ना सुने, हम कुआं में गिरे कि ना गिरे? बोलो। अरे भाई, आगरा में भी नहीं, उसके घर में भी, वहां भी नहीं हुआ, वो तो हॉस्पिटल में हुआ है। जो कुछ होना था गंदा संदा हॉस्पिटल में हो गया। बतनी बच्चे सब नहा धो के नए कपड़े पहन के घर आते हैं आजकल। अब वो जमाना कहाँ है कि दादी की साड़ी फाड़ेंगे फिर बच्चे को लपेटेंगे। अब वो दुनियादारी नहीं है, वो सब खत्म हो गया। अब तो बच्चा होने से पहले ही पप्पा खरीद के लाता है, बढ़िया बढ़िया आइटम बनते हैं, दुकान पे मिलते हैं सब, सजा धजा कपड़ा, सजा धजा पैड, सजी धजी चड्डी। अब तो सब डेकोरेशन रेडी है बच्चे का। यशोदा को संदेश दिया, मैया एक बाबा आए हैं दरवाजे पे, लाला का दर्शन करना चाहते हैं। यशोदा मैया ने कहा, अरे जब से लाला ने जन्म लियो है ना, तब से बाबा तो दिन भर आ रहे। जो बाबा सुनता है वही चले आता है, बधाई दे दे मैया, बधाई दे दे मैया। तो ये भी कोई बाबा बधाई वाला है, इसलिए अंदर वाले कमरे में चली जा और थाली भर के सोनों की सिक्के दे दे, सोने दे पड़ो वहां थाली भर के दे दे। सोने के सिक्के थाली भर के दे दे मैया, ऐसा बोल रही है जैसे बाजरे को बोरा भर के दे दे। क्योंकि पहले का काल ऐसा ही था, पहले यही था, भर के देते थे, जो देना दान बान भर के थाली भर के देते थे। कोई भी बाबा आ जाए, फिर कटोरा आया, फिर कटोरी आई, फिर मुट्ठी आई, अब घूसा आया। आजा बाबा, ले आ। धीरे धीरे मुट्ठी और मुट्ठी के बाद गुस्सा। अब मांगने वाले को कोई आटा भी डालता नहीं है। अब वो समय खत्म हो गया। पहले थाली में देते थे, फिर थार में, फिर कटोरे में, फिर प्लेट में, फिर कटोरी में, फिर चुटकी में। अब नीलम काय में दे में। अब तो महाराज बस घूसा मारे, निकल निकल ले बाबा, तू चल निकल। आदत बिगाड़ ली है सबरे बाबन ने, काम के न कट के रोज आजा में खाए भी मांगे। ये हाल है बताओ पब्लिक का। अरे बाबड़ो, बाबा ने जो बिगाड़ लिया बिगाड़ने दो, पर तुम्हारे द्वार पे भगवा कपड़ा पहन के आया है ना, तो समझ लो नारायण आया है। दे दो आंख बंद करके जो देना है, टोका टोकी मत करो। बामन भगवान गए बलि के द्वार, तो वो भी कोई पहचान नहीं पाया उनको। शुक्राचार्य जैसे विद्वान नहीं पहचान पाए। तुम कैसे पहचानोगे किसी फकीर को? शंकर भगवान ऐसे बाबा नहीं थे, उनको सिर्फ दर्शन चाहिए। धन दौलत
सोना चांदी, अरे मैया कुछ ना चाहिए, केवल दर्शन चाहिए तेरे लाला को। मेरे परमात्मा का दर्शन दे दो, मुझे उनके चरणों का चरण स्पर्श करना है। यशोदा ने कहा बाबा ढोंग कर रहा है दर्शन का, सबरे बाबा यही कह में, लाओ तुम्हारे लाला को दिखाओ, उसकी अलाए बलाए उतार दें, उसका ये कर दें, उसका वो कर दें, और बाद में फिर कह में 101 रुपया निकालो। मैं समझ गई ये बाबा भी वैसा है, पर देख तो लूं जरा। यशोदा ने खिड़की में से शंकर को देखा तो शंकर बाबा 7 फुटे थे, जबरदस्त बॉडी बिल्डर, और गले में पड़ा सांप, जटा इतनी लंबी चौड़ी बंधी हुई, हाथ में त्रिशूल, नग्न पैर लंगोट धारण करके, मृगछाला पहन करके, ऐसी छाती कि यशोदा मैया का आंखें चकोचौंध में पड़ गईं। किसी किसी महात्मा के तेज को देखकर कभी कभी आंखें बंद सी हो जाती हैं महाराज। यशोदा मैया समझ ही नहीं पा रही कि ये बाबा को क्या करें। बाबा तो ऐसा नहीं लग रहा गड़बड़, बाबा तो धांसू लग रहा है, पर या बाबा के गले में सांप लटक रहे हैं, हाथन में बिच्छू और जटन में दुनिया भर के बर्र ततैया। अब या को दर्शन दिब्बाऊंगे तो ये को ततैया छूट के छोरा खाएगा तो लफड़े आ जाएंगे मेरे छोरा के, क्या करें। तो भगवान यशोदा मैया ने आदर पूर्वक गोपियों से कहा बाबा को प्यार से समझा दो, बाबा नेक 2 दिन रुक जाओ, परसों आ जाइयो दोबारा, तब लाला का दर्शन होगा। इस समय लाला अंदर महल में है, जब तक लाला की छठी का पूजन नहीं होता, गौ पूजन नहीं होता, गाय के गोबर से, गाय के मूत्र से, गाय के दूध से, दही से, घृत से लाला का स्नान नहीं होता, जब तक हम किसी अपरिचित व्यक्ति को लाला का दर्शन नहीं कराएंगे। बाबा जाओ। बाबा ने कहा मैं तो अब जाने वाला नहीं हूं, दर्शन करके जाऊंगा, नहीं मैं मर के जाऊंगा। हठ धर्म, शंकर ने हठ योग अपनाया। गोपियों ने जिद करके नीचे उतार दिया तो शंकर भगवान यशोदा के महल से चले गए और महल के सामने आम रास्ते पर जाकर के खड़े हो गए त्रिशूल गाड़ कर। अब तो हटा के दिखाओ तुम, ये गैल तो सबन की है, यहाँ तो मैं हुआ हूं तुम हुआ आएंगे, अब हटाओ। एक पैर पर खड़े हो गए महाराज और शंख निकाल लिया। जो फूंक मारी शंख में, जो तांडव गाने लगे, नाचने लगे, अंदर पालने में लाला कन्हैया जोर जोर से रोने लगे। अब तो दौड़ी यशोदा, क्या हुआ क्या हुआ। सब गोपियां दौड़ पड़ी, क्या हुआ, अचानक छोरा कैसे रोयो, क्या हो गयो। सबरी पुचकारे गोद में लेने मैया, पर अब कन्हैया चुप नहीं होते। अब आप इस कथा से ये भी सीख लो कि जैसे भक्त भगवान को मिलने के लिए आतुरता है, पागल हुआ रखा है, ऐसे भगवान भी अपने मंदिर में भक्त से मिलना चाहते हैं, पर भक्त ओरिजिनल होना चाहिए। नौकरी, बेटा बेटी, खेती मांगने वाला नहीं होना चाहिए, केवल दर्शन का प्यासा होना चाहिए।